हेलो मैम। हाय, बताएं। मैम मेरा नाम नवप्रीत है। नवप्रीत कहाँ से हैं? मैम मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, हाँ बताएं। मैम मैंने रिसेंटली कनाडा के लिए प्रोफाइलिंग करवाई थी, हाँ हाँ, बट मैंने इंदौर के बेस्ट कंसल्टेंट से करवाई थी, ओके। बट मेरे 3 रिजेक्शन थे and मुझे कोई आइडिया नहीं था। कितने रिजेक्शन? 3। तीनों कनाडा के यस मैम। और सेम कॉलेज के? आई डोंट नो कि सेम कॉलेज है कि अलग अलग कॉलेजेस हैं, बिकॉज ऑफ मुझे कुछ आइडिया नहीं मेरी प्रोफाइल का क्या चल रहा था। मेरे कंसल्टेंट ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये तो आपका ईमेल आईडी यूज़ किया होगा, तो आपके ईमेल आईडी पे सारे अपडेट्स आ रहे होंगे ना नवप्रीत? नो मैम, उन्होंने मेरा ईमेल यूज़ नहीं किया। आपके मेल पे कोई अपडेट्स नहीं आ रहे No, थे? ma'am. कोई कॉलेज का अपडेट, कोई वीज़ा का अपडेट? मैम कंसल्टेंट ने एक्चुअली अपना खुद का मेल यूज़ किया था और आपको हैंड ओवर नहीं किया था कोई No, ईमेल ma'am. आईडी? रीज़न मालूम है आपको रिजेक्शंस के? नो मैम। नवप्रीत, बिना रिजेक्शन के रीज़न के तो मैं को कैसे समझ में आएगा कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ? यस मैम, मुझे मैम कुछ आइडिया एक्चुअली मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको रिजेक्शन के लेटर्स तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक अपने को ये नहीं पता चलेगा कि रिजेक्शन का रीज़न क्या है, हम चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं कर सकते हैं। कनाडा एज सच बहुत ही फ्रेंडली प्लेस है। रिजेक्शन के बाद भी अपन रीअप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम एसओपी में थोड़े से चेंजेस करें या हम सर्कमस्टांसेस को चेंज करें। अब हमको रिजेक्शन के रीजंस को देख के समझ में आएगा कि रिजेक्शन किस बेसिस पे हुआ है। देखिए, रिजेक्शन या तो कब होता है अगर कोर्स मिसमैच होता है। आप मुझको बताएं कि आपने अपने बैचलर्स में क्या पढ़ाई करी है मैं फैशन डिज़ाइनिंग से हूँ, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया था। और आपको कुछ आइडिया है कि आपका कोर्स क्या लगा था अभी? नो मैम, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई और ही कोर्स ना लगा दिया हो, इसलिए। देखिए नवप्रीत, इसमें मैं बोलूँगी कि हम कंसल्टेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एज अ कैंडिडेट, ये आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, आपको डिस्कस करना चाहिए था कंसल्टेंट के साथ और आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोर्स लगना चाहिए था। मैम एक्चुअली मैंने उनको इतने कॉल्स की, वो मेरे कॉल से पिक नहीं कर रही थी, तो मैं क्या करती। देखिए, केस तो खराब है, 3 रिजेक्शंस हैं अपने। जब तक जब भी कोई कनाडा का प्रोफाइल लगाते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग रिसर्च चाहिए होता है। कई बार देखिए, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग के मास्टर कोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, पर हम इससे क्या रिलेट कर सकते हैं कोर्स को, हमको ये देखना पड़ेगा। हमको उसको एसओपी में जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप मुझे एसओपी अपना हैंड ओवर कर सकते हैं एक बार? मैम मेरे पास नहीं है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके आऊँ। आपका कब खत्म हुआ था बैचलर्स? 2016 ना, आपके Yes, फॉर्म में ma'am. लिखा हुआ है। तो 2016 से लेकर अभी तक का कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास? मैम मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट मेरे कंसल्टेंट ने एक्सपीरियंस लेटर बनाया था, फेक एक्सपीरियंस लेटर बनाया था, तो मुझे उसका भी कुछ आइडिया आपको मालूम है कहाँ का था वो एक्सपीरियंस? नहीं मैम। आप देखिए ना प्लीज, इसमें अगेन एक चीज़ आ रही है, मेरे को वो एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं री एप्लीकेशन करूंगी तो मुझे उस एक्सपीरियंस लेटर को यूज़ करना पड़ेगा। आप समझिए, आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार वहाँ पर जा चुके हैं, Yes. तो मैं डॉक्यूमेंट्स को चेंज नहीं कर सकती हूँ। एक बार वो डॉक्यूमेंट्स उनको यूज़ करने ही पड़ेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, मेरे पास लाइव केसेस है जिनके 5-5, 6-6 रिजेक्शंस के बाद वीज़ा आए हैं। मैं नो नहीं बोल रही हूँ, बट प्रोवाइडेड मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मुझे 2 से 3 दिन का समय लगेगा आपका पूरे प्रोफाइल को समझने के लिए। देन मेरे पास एक कनाडा एक्सपर्ट टीम है, हमको बैठ के पूरा समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मैं आपका केस ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी। प्रोवाइडेड मुझे आपके सारे एकेडमिक्स चाहिए जो आपके कंसल्टेंट ने यूज़ किए हैं, मुझे आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए जो आपके कंसल्टेंट ने यूज़ किया है, प्लस आपके सारे रिजेक्शन लेटर्स चाहिए और आपका एसओपी चाहिए। मुझे आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए, मेरे मेल पे आप मुझे भेज दीजिए। मेल आईडी मुझे बता मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। मेरी पूरी कनाडा की जो टीम है वो आपके टच में रहेगी, फिर हम समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। मैं कमिटमेंट्स नहीं करूँगी, क्योंकि वीज़ा की कोई श्योरिटी और गारंटी हम नहीं देते हैं। हम अपने काम की गारंटी दे सकते हैं। मैं 110% गारंटी दे सकती हूँ कि मैं आपका प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से आगे पुट फॉरवर्ड करूँगी, बट वीज़ा की गारंटी नहीं है। तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए और फिर हम इसके बाद और बात करते हैं 1 हफ्ते के बाद। ओके मैम, नो वरीज। हम लोग 1 हफ्ते के बाद दोबारा मिलते हैं और हम लोग टच पे रहेंगे, फ़ोन में और व्हाट्सएप। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय नवप्रीत, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, आज फाइनली मेरा वीज़ा आ गया आफ्टर 3 रिजेक्शन के बाद। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा आ जाएगा अरे तो फाइनली। अब ये तो खुशी का टाइम है, अब रोना क्यों अपने को? देखो, फाइनली हमने सारे बैरियर्स क्रॉस कर लिए हैं, सारे हर्डल्स क्रॉस कर लिए हैं। अब रोने का टाइम थोड़ी है, अब तो जल्दी से फ्लाई करो और जो भी कुछ हुआ पास्ट में वो सब भूल जाओ। दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। मैम बट जो चीज़ उन्होंने मुझे बिल्कुल बताई नहीं थी, मेरे रिजेक्शन, मेरे से उल्टा उन्होंने एक्स्ट्रा इतनी अमाउंट ली है हर एक चीज़ की, एंड आपने हर एक चीज़ प्रॉपरली की है, तो मुझे ना
देखिए नवप्रीत, हम किसी भी कंसल्टेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था। स्टूडेंट की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितनी कंसल्टेंट की होती है। मैं समझ रही हूँ कि आप हम लोगों पे विश्वास रखते हैं, कंसल्टेंट पे भरोसा रखते हैं, पर एक स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि उसका पैसा कहाँ लग रहा है, उसका कॉलेज क्या है, उसका कोर्स क्या है। आप एक कंसल्टेंट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करें। हमेशा क्लाइंट की और एक कंसल्टेंट की म्यूचुअल समझ होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। आपका केस क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि हमने हर कदम पे आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखी और आपने उसको एग्री किया। अगर आप मना कर देते या अगर मैं मना कर देती तो शायद वो चीज़ नहीं होती। हमने म्यूचुअली एग्री किया हर चीज़ को, तो हम सक्सेसफुल हो पाए। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक केस के लिए एक क्लाइंट का और एक कंसल्टेंट का हर कदम पे साथ चलना। मैं भी आपको यहाँ पर थैंक यू बोलूँगी कि आपने वो ट्रस्ट रखा, आप लोग साथ में, आपकी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, आप लोगों ने मेरी चीज़ को माना। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू फॉर दैट, फॉर कीपिंग दैट ट्रस्ट। सो नवप्रीत, जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। और बस मैं सिर्फ यहाँ पर इस समय मैं एक यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस जो आज कंसल्टेंट्स करते हैं। किसी स्टूडेंट को बाहर पढ़ने भेजना, एक एजुकेशन देना, एक उनका करियर बनाना एक ह्यूमन कॉज है, एक अच्छा कॉज है। लोगों को इसको प्योर बिजनेस नहीं मानना चाहिए। आई नो कि कंसल्टेंसी में पैसा कमाते हैं लोग, बट देन इट शुड नॉट बी ओनली मनी मेकिंग बिजनेस। यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर होता है, बच्चों के सेंटिमेंट्स होते हैं, बच्चों के ड्रीम्स होते हैं, उन सब उनके पेरेंट्स की पूरी जीवन भर की पूंजी लगी हुई होती है। तो बट आज तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि फाइनली कि 3 रिजेक्शन के बाद वीजा आ गया। 3 रिजेक्शन के बाद वीज़ा आना एक बहुत ही, मेरे लिए भी ऐसा एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, पर थैंक्स टू यू एज वेल फॉर ट्रस्टिंग अस, फॉर हायरिंग मी एज योर कंसल्टेंट एंड काउंसलर। ऑल द बेस्ट नवप्रीत, आप बिल्कुल अपना जीवन अच्छे से जियो और आपको कुछ भी लगे तो आई एम सिटिंग ओवर हियर। पापा वीजा आ गया। बापू दी टोर बनाउणी आ, ओदे सिर ते ऐश मैं बड़ी कीती, हुण बापू नू ऐश कराउणी आ। अरे हाँ सही में मैंने इस बार बिना बताए अप्लाई किया था सबको। वाह यार, क्या बात है।